नमस्ते दोस्तों, आज हमें बातचीत करना है शबनम अली मर्सी पिटीशन केस। इस शबनम अली मर्सी पिटीशन केस में हमें दो डायमेंशन से देखना है। पहला है लीगल डायमेंशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के चश्मे से देखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। पहले लीगल डायमेंशन देखते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन में पुटअप करके देखेंगे। लीगल डायमेंशन ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू द और इंडियन लॉ says that if any heinous crime is committed, then the death sentence has been given. ये कैपिटल पनिशमेंट तब दिया जाता है जब बहुत ही जटिल क्राइम हो, बहुत ही जटिल ऑफेंस हो, उस कंटेक्स्ट में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। केस रखना चाहूंगा आपको रेफरेंस के रूप में। तो बेसिकली तीन ऐसे हमारे केसेस सामने आए जो कंटेक्स्ट टू कैपिटल पनिशमेंट के हैं, यानी कि डेथ सेंटेंस के। तो हम रेफरेंस पॉइंट के लिए तीन केसेस लेके चलेंगे। पहला है 1980 का बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा है 1983 का मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये कैपिटल पनिशमेंट, जो कि सबसे जटिल अपराध के लिए, तो हम पहला रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे 1980 का बच्चन सिंह। सुप्रीम कोर्ट 1980 में एक प्रिंसिपल डेवलप की है। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस। मींस कैपिटल पनिशमेंट तब दिया जाएगा वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस है क्या एक्चुअल में, और ये हमारे शबनम वाले केस से किस प्रकार से एसोसिएट हो रहा है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा केस जिसे बोलते हैं आपका क्या, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1980 के केस में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस। मींस फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस में दिया जाएगा। और 1983 में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस के साथ में गाइडलाइन ऐड हो गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस है क्या एक्चुअली। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम की पॉइंट्स उठा के रखते हैं और शबनम अली केस से एसोसिएट होके देखने की कोशिश करेंगे। इस पर तो आपको इतनी चीज तो स्पष्ट हो गई कि मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन लेके आ रही है। गाइडलाइन किसके साथ अटैच हो रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया जिसे बोलते हैं आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। मींस कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस तभी दिया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस रहेगा। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस के साइड में गाइडलाइन ऐड हो गया, और ये गाइडलाइन आज भी हम रेफरेंस करते हैं जिसे बोलते हैं मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1983। एग्जाम्पल के साथ में समझना है तो मैं ले लेता हूं एक कोई एक्स नाम का व्यक्ति। ये एक्स नाम का व्यक्ति मर्डर को कमीशन कर रहा है, कमिट कर रहा है। ये मर्डर को क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। अब ये एक्स नाम का व्यक्ति क्रुएल्टी कर रहा है, ब्रुटैलिटी कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल याद ले लीजिए निर्भया केस। और यहाँ पे सोसाइटी ही डिमांड करने लगी जुडिशरी से कि ऐसे व्यक्ति को जो शरीर का एक गैंग्रीन हो गया पार्ट, उसको निकाल के काट के फेंक देना चाहिए। तो पहला टर्म हमने देखा जिसे बोलते हैं क्रुएल्टी या फिर ब्रुटैलिटी, और क्या रखा हमने, एक्स नाम का व्यक्ति। दूसरा टर्म इस एक्स नाम के व्यक्ति को रख लेते हैं जहां व्यक्ति डिप्राइव हो चुका है, उसको अब कुछ भी आशा नहीं है कि मिलने का। तीसरी चीज बोलते हैं जिसे बोलते हैं एंटी सोशल। हो सकता है याकूब मेमन 1993 वाला केस, जहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया और बहुत सारे लोग खत्म हो गए। तो इसमें भी डिफाइन क्या हो रहा है, नेचर ऑफ द क्राइम। और अगर हम शबनम वाला केस लेके चले जहां पे देखने को मिलता है कि मल्टीपल मर्डर किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत बड़ा है,
8-10 लोगों को एक साथ कुल्हाड़ी से मारा गया। और ये कैसे है? ये विक्टिम इनोसेंट बच्चे भी है, ओल्ड एज भी है, और उस कंडीशन में कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है या जुडिशरी के द्वारा। तो इतनी चीज तो हमें प्रूफ हो गई कि हमारे केस में 5th और 4th और प्लस 5th प्लस आपका फर्स्ट वाला तीनों चीज फिट बैठ रहा है। पहला है क्रुएल्टी, दूसरा है ब्रूटैलिटी, तीसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, मल्टीपल मर्डर, और तीसरा है, पांचवा है जिसे बोलते हैं आपका विक्टिम, दैट इज इनोसेंट चिल्ड्रन एज वेल एज द ओल्ड एज। तो इतनी चीज मैं आपके चुन में आपको क्लियर हो गई। अब हम अपने केस को एड ऑन करते हैं, जिसे बोलते हैं शबनम अली केस मर्सी पिटीशन। इसको देखने की कोशिश करेंगे। हम एक एक इवेंट रखते हैं, इवेंट के साथ में फिर एंटर करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में। शबनम अली केस, अगर इन केस उसको फांसी होती है तो ये पहली महिला कटेगी इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसको फांसी दी। देखिए केस इस प्रकार से चला। 2010 में सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई। ये चीज रिमेन बरकरार रही। 2013 में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने भी इसको कंटिन्यू किया और ये चीज फिर रिमेन रही सुप्रीम कोर्ट ने 2015। फाइनली देखने को आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया तो शबनम अली ने अपना ग्राउंड दिया, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बेटा है, और वहां पे 2005 में ही 15 में ही गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को इनने मर्सी पिटीशन के लिए अपील किया। मर्सी पिटीशन के लिए जब अपील किया तो फाइनली 2016 में वो रिजेक्ट हो गया। फाइनली वो 2016 में प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये रिजेक्ट हो गया और ये चीज कंटिन्यू रहा जैन 2020 को भी। एट प्रेजेंट ये क्यों डिबेट में, और डिबेट में कैसे? तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो केस है इसको हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है इस पूरे केस में। तो कौन सा आर्टिकल हमें देखना है? पहला देखना है आर्टिकल 173, 143, दूसरा है आर्टिकल 72 और 161। तो हम एक एक रखते हैं और एक एक एक्सप्लेन करते हुए हम समझते चलते हैं। देखिए, लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट ने एक बार ये फिर अपील हुआ अंडर सेक्शन 366 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट में, वहां से भी खारिज हो गया। फिर ये अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रहा तो हमें जाना है यहाँ पे आर्टिकल जिसे बोलते हैं आर्टिकल 137, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन उस ग्राउंड में लगाया जाता है जिस ग्राउंड पे इन केस अगर इस केस में कोई नए एविडेंस सामने आते हैं, और ये नए एविडेंस जब सामने आते हैं विद इन 30 डेज के अंदर रिव्यू पिटीशन लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन केस अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, दैट इज नोन एज द क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन फिर से उसको रीअपील किया जाता है, दैट इज नोन एज अ क्यूरेटिव पिटीशन। अब इन केस अगर यहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में अब ये पूरा केस फॉरवर्ड कहां पे हो जाता है? अब यहां पे यूज हो रहा है आर्टिकल 165, अब यहाँ पे यूज हो रहा है आर्टिकल 72 और दूसरा है 116, जिसे हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन। और मर्सी पिटीशन आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि डेथ पेनल्टी को रोकना, और दूसरा कुछ पावर 161 में गवर्नर को भी मिली है। दोनों की हम एप्लीकेशन देखते हैं।
तो दो टर्म हमें समझना है। पहला टर्म है दैट इज नोन एज अ कम्यूट, और दूसरा टर्म है जिसे बोलते हैं पार्डन। पार्डन का एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट करते हैं। कम्यूट का मतलब होता है कि सजा को कम करना, मींस रिड्यूस करना। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको मुक्त कर देना। अब ये दोनों चीज कैसे अप्लाई हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मर्सी पिटीशन को यूज किया जा रहा है कैसे? मर्सी पिटीशन को यूज करने के लिए प्रिजनर अपने रिलेटिव के थ्रू रिटन पिटीशन देंगे, और रिटन पिटीशन में वो रिटन में अपील करेंगे प्रेसिडेंट को ग्राउंड्स पे, सर्टेन ग्राउंड्स पे। प्रेसिडेंट की तरफ से रिसीव किया जाएगा सेक्रेटरीट के द्वारा, और सेक्रेटरीट आगे फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपनी रिकमेंडेशन देगी, पहले स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करेगी और रिकमेंडेशन फाइनली देगी किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब हम अप्लाइड पार्ट देखते हैं इस पूरे आर्टिकल। पहला है जिसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर, पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाए, और ये पार्डनिंग पावर अंडर ट्रायल के द्वारा ही मुक्त किया जाता है, और सिर्फ ये ओरिएंटेड पावर है किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। बाकी चार जो है वो गवर्नर के पास में है। अब देखिए, पहला है, दूसरा है जिसे बोलते हैं कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है जो टाइप ऑफ पनिशमेंट, जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ पनिशमेंट। इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। फर्ज करते हैं अगर कोई सजा 10 साल के लिए हुई और वो कठिन कारावास है, कठिन कारावास को थोड़ा सरल कर दिया जाएगा, मींस टाइम नहीं बदला जा रहा है, नेचर ऑफ पनिशमेंट कर दिया क्या जा रहा है? चेंज। दूसरा होता है, तीसरा है जिसे बोलते हैं रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है जो नेचर है, नेचर यानी एक्शन, जो टाइम है, टाइम को क्या कर दिया जाए? कम। मींस इसका नेचर ना चेंज करके इसको कैसा कर दिया जाए? टाइम को कम कर दिया जाए। फर्ज कीजिए अगर 10 साल के लिए हुआ तो उसको कर दिया गया 5 साल के लिए। 10 साल के लिए था तो उसको कर दिया 5 साल। रिस्पाइट एक सर्टन सर्कमस्टेंसेस में लगता है, जैसे इन केस अगर कोई अनसाउंड ऑफ माइंड है उसको फांसी नहीं होगी, इन केस अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उनको फांसी नहीं होगी, और पांचवी और आखिरी ये एग्जीक्यूशन को डिले किया जाता है। फिफ्थ वाले को एग्जीक्यूशन को डिले किया जाता है। डिले क्यों किया जा रहा है? कि उसको टाइम बहुत सारा मिल जाए अपने इनोसेंसी को बताने के लिए। तो फांसी के कंटेक्स्ट में कौन सा है? दैट इज नोन एज अ पार्डनिंग पावर, कि कंप्लीट तरीके से मुक्त कर दिया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। बाकी के 4 गवर्नर के पास में भी ये पावर है। मींस पनिशमेंट को या तो कम कर दिया जाए, उसका टाइमिंग कम कर दिया जाए। दूसरा है आपका जिसे हम बोलते हैं, अच्छा ये फांसी के कंटेक्स्ट में है, मींस डेथ पेनल्टी पे, ये डेथ पेनल्टी पे नहीं है। सर्कमस्टेंसेस ये भी डेथ पेनल्टी के लिए हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और ये डेथ पेनल्टी के लिए कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में। रख रहे हैं प्रेसिडेंट को और एक तरफ रखे गवर्नर को, और एक करके कंपेयर। डेथ सेंटेंस रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि डेथ सेंटेंस को भी रोक सकते हैं, गवर्नर के पास में नहीं। दूसरा, कोर्ट मार्शल रोक सकते हैं, गवर्नर नहीं रोक सकते। बाकी की जो 3-4 पावर बताई वो प्रेसिडेंट के पास में भी है और गवर्नर के पास में भी है। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।